नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। इस देश में जो मेडल विनर हैं, जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, वो सेफ नहीं है। आप सेफ फील करते हो? आप पत्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं, फिर वही बेटियां धरना देती हैं। सरकार नहीं चाहती कि देश के लोगों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, बहन बेटियों आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जनता मंच पर क्या बैठी थी वही। तो हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई वायलेंस ना पहले किया था, ना आज किया है, ना आगे करेंगे। किसान इस देश का जानता है कि देश हमारा ही है, नुकसान हमारा ही होगा। अगर कोई हम बस तोड़ रहे हैं उदाहरण के तौर पर, या किसी चीज़ को और के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मतलब वसूला किससे जाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जयदीप मलिक जी, जो किसान नेता है और पिछले किसान आंदोलन में इन्होंने एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक बार फिर किसानों को दिल्ली आने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। सरकार इंडायरेक्टली ही करना चाहती है। ये बात करने के बाद इतनी बार पहले बात की थी, अब भी बात कर रहे हो तो, और आपने बोला कि हमने किसको क्या वायलेंस कर दिया। सरकार मतलब जो पुलिस है वहाँ पे वो गोलीबारी कर रही है। मतलब आपने देखा होगा आंसू गैस के गोले पानी की बौछारें छोड़ रही हैं। तो हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई वायलेंस ना पहले किया था, ना आज किया है, ना आगे करेंगे। किसान इस देश का जानता है कि देश हमारा ही है, नुकसान हमारा ही होगा। अगर कोई हम बस तोड़ रहे हैं उदाहरण के तौर पर, या किसी चीज़ को और के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मतलब वसूला किससे जाएगा? हमसे तो वसूला जाएगा। टैक्स देते हैं हम, टैक्स पेयर हैं देश के। तो हम वायलेंस नहीं कर रहे हैं। ये सरकार झूठ बोल रही है। सच्चाई मैंने आपको बता दी है। ये सरकार नहीं चाहती कि देश के लोगों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, बहन बेटियों आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जनता मंच पर क्या बैठी थी वही, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। और तो इस देश में जो मेडल विनर हैं, जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, वो सेफ नहीं है। आप सेफ फील करते हो? आप पत्रकार हो। मैं तो सेफ फील करती हूँ सर, मुझे तो कोई ऐसी असुविधा अभी तक नहीं हुई है। नहीं हुई नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन हो तो सकती है ना। मतलब रात को आप कहीं भी होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसका ये सोच कर तो मैं वो नहीं बैठ सकती ना कि मुझे अंदर से सेफ फील होता है। इस सरकार में ऐसा तो नहीं है, पहले नहीं होता था। नहीं, वो तो पहले क्यों? आप तो छोटी, आपको कैसे पता पहले नहीं होता? अरे सेफ फील करना तो वो तो अंदर से है ना, मुझे नहीं होता बात है। लेकिन आप दिल्ली घटना है, पत्रकार आप कवर भी करते होंगे, मतलब आप किसी की बाइट भी लेते हैं, तो आपको पता होगी माहौल कैसा है। पर एटलीस्ट मुझे अब ये तो भरोसा है ना कि पुलिस जो है वो एक्टिव है। हाँ, तो पुलिस इस सरकार में आप ये चीज बताइए कि जो पुलिस है वो एक्टिव है या नहीं है? एक्टिव है तो फिर वो FIR दर्ज क्यों नहीं किया? तो ओलंपिक पदक विजेता थी, मतलब अच्छी बात है। और वो ब्रजभूषण है, मतलब ये चोर गुंडों को तो बचा रहे हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं, फिर वही बेटियां धरना देती हैं। ये तो कवर होते हैं। जैसे क्या है कि अगर इस देश में, मैंने एक स्टडी आई थी, नाम भूल गया हूँ स्टडी का, क्या है कि अगर 100 रेप होते हैं तो उसमें से केवल 1-2% ही मतलब रजिस्टर होते हैं, पता चलता है, क्योंकि दबा दिया जाता है। घर परिवार की, समाज की इज्जत जोड़ दी जाती है। तो वो सच्चाई है ना। तो ये तो समाज, ये तो उनका काम है ना कि वो उस चीज़ को, अगर आपके घर में किसी आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और आप चुप करा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है ना। इसमें सरकार कहाँ से जिम्मेदार हो गई? सरकार तो इसलिए जिम्मेवार है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मतलब ओबियसली होता है कि घर परिवार को उसको सेंसिटाइज किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है। लेकिन ये तो काम सरकारों का है ना, एजुकेशन दिया जाए, सेक्सुअल एजुकेशन पे काम किया जाए, उसको मतलब डिस्कस। हम अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते इन चीज़ों के बारे में, दूसरे से बात ही छोड़ दो। मतलब अगर आप चल ठीक है, आप सेफ कर लो, आपके साथ मतलब ये नहीं कहना चाहता मैं कुछ ऐसा हो, लेकिन अब ये तो अब पब्लिक के सामने है। आपने देखा नहीं गया कितने दिन बैठे रहे हो। खैर, आप ये बताइए, अगर अब आपकी मांग नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अब ये जो दौर चल रही है चुनाव, कुछ ही महीनों में, 1 महीने 1.5 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो यही टाइम क्यों चुना गया कि चुनाव प्रेशर क्रिएट करने के लिए सरकार पे कि वो मान आपकी मांग जो है? इसलिए तो होता ही है, चुनाव आ रहे तो वोट लेंगे 5 साल, फिर भाग जाएंगे कहीं हम। और अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तब आप क्या करेंगे? पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव थिंकर हम। किसान ही देश का पॉजिटिव सोचता है, ऐसा कुछ नहीं है। मांग तो पहले भी मानी गई थी, वो तीन कानून आए थे, वही जहाँ से आए तो वही चले गए थे। ये सरकार यही बोलते हैं कि ये नहीं जाएंगे, ये आतंकवादी, आपने बोला होगा ना, सुना होगा ना, तो फिर वही सरकार मान गई थी।
हम कोई मतलब ये कोई मतलब वो है नहीं घमंड वाली या मैं पावरफुल हूँ किसान है जिसका देख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। लेकिन ये तो मतलब एक प्रॉपर लोकतंत्र तो वही होता ना। वोट तो हमारी रहते हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, 10 की 10 ही बीजेपी को दी गई पिछली बार। पंजाब में 13 सीटें थे, उसमें से आपको पता होगा कितनी 9-10 शायद, मतलब उसमें ज्यादातर सीटें बीजेपी की थी। तो हम ही लोगों ने तो वोट दिए थे इनको। यूपी में 75 सीटें आई थी इनकी, 80 में शायद। तो फिर देने वोट भी तो हम देने वाले हैं, तो हक भी हमारा। हम सवाल पूछेंगे भाई, कोई वायलेंस थोड़ा ना कर रहे हैं, पीसफुली बैठे। वायलेंस करना 1 सेकंड में खत्म हो जाए। और पुलिस वाले तो मतलब लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अब किसानों ने तो नहीं किया ऐसा कुछ। तो इसके बाद भी जो इतने बैरिकेडिंग्स या कील लगाए जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, क्या इसके बाद भी किसान दिल्ली तक पहुंचकर अपनी मांग रख पाएगा? हाँ, वो इसलिए हम तो पीसफुली मैंने बोला ना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सरकार ने रोड रोके हुए हैं। आपने हम तो दिल्ली भी नहीं आए हैं, अब तो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, खनौरी बॉर्डर है, असम बॉर्डर है। लेकिन आपने देखा होगा गाजीपुर पे, टिकरी पे, सिंगू पे, ये पूरी इंतजाम कर दिए। जो कोई आतंकवादी आ रहा है, इतने इंतजाम पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे होते तो पंगे ना होते, वो हमारी जमीन कब्जाता चीन। आपने देखा होगा ना, मतलब वो गलवान वगैरह घाटी में बहुत सारा 2-3 साल पर। तो लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, फिर अगर अपने देश के किसान हैं, वो अगर जो है यहाँ पर पीसफुल आकर के अपनी मांग रखना चाह रहे हैं, या जो सरकार ने उनसे वायदे किए हैं वो ही उसी को पूरा करने के लिए मांग रख रहे हैं, तो फिर सरकार क्या डर रही है जो ऐसी चीज़ें कर रही है उनको रोकने के लिए? और ऐसा कर रही है तो क्यों? क्या मतलब उन्हें नहीं पता कि उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे? जैसा कि अब लोग, नॉर्मल लोग हैं, वो सवाल खड़े करें कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये तो पूछना चाहिए ना उनको। मतलब आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। ये 6-7 हज़ार करोड़ रुपये इनके पास है, मतलब स्पष्ट नहीं था किसको जा रहा है, कैसे जा रहा है। प्लस मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ आपको। मतलब पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक, मतलब 24 आ गया, अब 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया पूंजीपतियों का, जो कॉर्पोरेट घराने हैं। किसानों का एक पैसा किया तो मुझे बता दो आप। ये कर रहे हो आप माफ, वहाँ पे डंडे बरसा रहे हैं, घोड़े बरसा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सवाल पूछो तो बोला ये खालिस्तानी आतंकवादी। तो काम जो है उसको पकड़े जेल में डालो भाई, सबूत दिखाओ ना। अब बहकाने से पब्लिक को मिलेगी, ये तो एजेंडा है ना कि कोई सवाल पूछेगा अरे ये तो एंटी नेशनल है, तो एंटी नेशनल जेल में डालो उसको। अब चल ठीक है, अब ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन हम ना तो कोई राजनीति करना चाहते हैं, ना किसी को लेना देना है, किसी पार्टी से अलाइनमेंट है मेरा भी और किसान नेताओं का, किसानों का भी। लेकिन जैसे आपने एक लड़का सुना होगा, कन्हैया कुमार, जेएनयू एक रो आता 2016 में। अब उसको बोला कि इन्हें टुकड़े टुकड़े गएंगे, इन्हें देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, ये है वो है, तो आज फ्री घूम रहा हो। ये 7 साल की बात होगी। तो उनका साथ तो सर कांग्रेस पार्टी दे रही है ना, वो उनको अपनी पार्टी में शामिल करके रखा है हुए। जो नारे लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन तो हो रहा था ना, लेकिन सपोर्ट भी तो मिल रहा है उधर से। नहीं, कांग्रेस पार्टी में उदाहरण के तौर पर आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, और आप देश के खिलाफ बोलते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, तो फिर आप दूध के दूल्हे हो गए क्या? वो कोई वॉशिंग मशीन है क्या? तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर वही तो बोल रहा हूँ ना, वही मैं सरकार से बोल रहा हूँ। अगर वो एंटी नेशनल, उसने कुछ गलत बोला था, नारे लगाए थे, तो बाहर क्यों घूम रहा हो बंदा? और क्यों ऐसे बंदे घूम रहे हो जो किसानों को ये गाली गलौज करें या झूठ बोल रहे हैं कि खालिस्तानी? अरे है तो फिर कार्रवाई करो, नहीं तो तुम्हारा ही काम है फंडिंग का पास। तो ये सब बकवास बातें हैं। असल मुद्दा है वो एमएसपी का है, मिनिमम का है। ज़्यादा न्यूनतम मांग रहे हैं, सबका हक होता है। आप यहाँ पे आए हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पे एक, हालांकि देश में है नहीं ऐसा कुछ, मतलब मिनिमम वेज का कंसेप्ट होता है। तो वो मिनिमम वेज को देश में फॉलो करता है? अगर करता है तो विदेशों में क्यों भाग रहे हैं? मैं हरियाणा पंजाब से आता हूँ, जैसे मैं, अब चल ठीक है, वहाँ पे एक शाहरुख खान की मूवी है डंकी, तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट चल रहा है कि अपनी ज़मीन बेच के किसानों के, मजदूरों के बच्चे विदेश में जा रहे हैं। कनाडा, आप सुना है, कनाडा में जाते हैं, या यूरोप में, अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो क्यों जा रहे हैं? क्यों? बेरोजगार खत्म हो गया है, ये देश में रोजगार बचा नहीं है। ये देश की सरकारों से है, स्टेट की या सेंटर की जो भी है, मतलब तो रोजगार के अवसर अगर यहाँ पे उपलब्ध होंगे तो बाहर क्यों जाएंगे? आप उदाहरण के तौर पर वाराणसी के रहने वाले हो, तो या दिल्ली में काम कर रहे हो, आप वहाँ पले बड़े हो, वहाँ पर एजुकेशन हुई है, तो आप वहाँ से यहाँ क्यों आए हो? रोजगार की तलाश में आता आदमी, तो आपको रोजगार वहीं मिलना चाहिए। वादे तो यही होता है ना, लोकतंत्र तो यही होता है। सरकार तो इसीलिए नाम पे बनती है, मैं अपने देश में रोजगार पैदा करूंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप करूंगा। अब बिहार से, मतलब बिहार में अब जैसे चल रहा है, खेल चल रहा है, जो भी है, परशुराम फलाना ढिमकाना, लेकिन ये पिछले 25-30 साल से, मतलब देख लो, अब बिहार से इतना ज़्यादा पलायन होता है, और यहाँ के कौन सा वो मतलब बंगले खड़े कर लेते हैं।
यहाँ के कोना प्रोफेसर बनते हो, डैडी मजदूर का काम, लेबर, फिजिकल लेबर का काम, शरीर तोड़ना दिन रात, और 5-5, 7-7 हज़ार के लिए रोटी नसीब नहीं होती। मतलब हरियाणा पंजाब में वो खेतों में काम करते बेचारे। तो ये इस देश की, राज्य की सरकारों में ये सोचना चाहिए। अब हरियाणा पंजाब का, क्योंकि यहाँ पे कुछ दाल रोटी है तो वही वो आगे सोच रहे हैं कि और कमाना तो बाहर जा रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, स्किल नहीं है हमारे देश में, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशन को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सवाल पूछोगे उसको जेल में डाला जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है कि एंटी नेशनल फलाना है, ढिमकाना है। मीडिया का इशू आपने, आप तो पत्रकार हो, आपने देखा होगा मीडिया कितनी फ्री है, लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है। अब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो भी काम करती है, मतलब सॉरी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, हाँ, तो मतलब ये तीनों जो काम करते हैं इनके बारे में कौन बताता है? मीडिया दिखाता है ना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। वो तो दिन रात आरती उतारते रहते हैं किसी नेता की, तो कैसे चलेगा ऐसे? वो क्यों नहीं दिखाते किसानों का आंदोलन? क्यों नहीं? तो आंदोलन ये तो न्यूज रूम का मतलब वो कंसेप्ट चल पड़ा ना, न्यूज रूम में बैठते हैं, वहीं पे हो हल्ला मचाते हैं, शोर मचा, जो जितना शोर मचाएगा वही सच्चा है। ये तो ये हो रहा, डिबेट नहीं देखते आप, पूछता भारत जानता भारत क्या होता, मतलब ये सच्चाई है। रोजगार नहीं है भाई साहब, अल्टीमेटली रोजगार, एमएसपी है क्या, मतलब रोजगार ही तो है, किसानों को रोजगार है, वो खेती किसानी करते हैं, अपने शरीर को तोड़ते हैं। नौजवानों के पास तो रोजगार नहीं है देश में। हरियाणा तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल से। कोई सवाल पूछने वाला है इनसे? किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। देश को, राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। राष्ट्र कैसे मजबूत बनता है? लोगों के पास रोजगार होगा, रोटी होगी, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान होगा, बिजली, सड़कें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, सारी चीजें, तभी तो रोजगार होगा। कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि किसानों की जो अहम मांग है वो है एमएसपी को लेकर के, और वही मलिक जी बता रहे थे कि किसानों की सिर्फ एक मांग है, वो भी जो सरकार ने उनसे वादे किए थे उसे लेकर कि एमएसपी को लागू किया जाए, उनको एमएसपी का जो प्राइस है वो बढ़ाया जाए। तो देखते हैं कि क्या सरकार इनकी मांग मानती है या फिर किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से ये रोकने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, या फिर इन सब बेड़ियों को तोड़कर किसान दिल्ली पहुंचकर अपनी मांग रखेगा। जानने के लिए देखते रहें द पिलर।